24 घंटे में 45,000 के पार नए केस। केरल में तेजी से बढ़े कोरोना के केसेस। कोविड कंट्रोल में यूपी देश में नंबर 1। डेल्टा से खतरनाक नया वेरिएंट कोविड-22। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी लगा सकती है ब्रेक। देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। पांच सितंबर से पहले शिक्षकों को लगेगी पहली डोज। अब की बार अलर्ट होना, दबे पांव आ रहा कोरोना। कोरोना का खौफ अभी लोगों के जहन से गया नहीं है। 24 घंटे में अचानक से कोरोना केस बढ़ने से चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। हालांकि 2 दिन पहले WHO ने भारत में कोरोना पैंडेमिक को एंडेमिक बताया था, यानी खत्म होने की ओर। लेकिन अकेले केरल में ही 24 घंटे में करीब 31,500 केस सामने आए हैं। ऐसे में लोगों की टेंशन यही है कि ये कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आहट एक बार फिर से तेज हो गई है। त्योहारों की आहट के बीच देश में फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा तेज होने लगा है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मामले फिर से 40,000 के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 45,000 के पार केस। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46,265 नए मामले सामने आए हैं और 605 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 34,242 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति भी मिली है। देश में अचानक कोरोना के नए मामलों में इजाफे ने लोगों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केरल में एक दिन में 31,445 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे के अंदर 215 लोगों की मौत हो गई है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 19.03% है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि थर्ड वेव आने की आशंका और पीक होने की आशंका अक्टूबर में है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक थर्ड वेव आ सकती है। ये बड़ी चिंता का विषय है। हम लोगों ने सेकेंड वेव में बहुत बुरी तरह से आघात खाया है, काफी डेथ्स हुई है। केरल में तेजी से बढ़े केस। केरल में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसके पीछे 4 अहम वजहें बताई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि केरल में बढ़ते मामलों के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की बड़ी आबादी संक्रमण से बची हुई थी, जो अब संक्रमित हो रही है। इसके अलावा अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना को लेकर लापरवाही भी जिम्मेदार है। तीसरी वजह कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का नहीं होना है, जबकि चौथी वजह हाल में आए त्योहार बताए जा रहे हैं। कोविड कंट्रोल में यूपी नंबर 1। केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि यूपी में रोजाना कोरोना केस डबल डिजिट में ही आ रहे हैं। अगर केरल से यूपी की तुलना करें तो केरल में 3.5 करोड़ की आबादी है, जबकि यूपी में करीब 24 करोड़ की आबादी है। बावजूद इसके केरल में 31,445 नए केस आए हैं और यूपी में 22 नए केस आए हैं। वहीं 24 घंटे में केरल में 215 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि यूपी में मौत का आंकड़ा 2 है। केरल में एक्टिव केस अभी 1,70,000 है, जबकि यूपी में महज 345 केस हैं। केरल में 1,65,000 टेस्टिंग की गई, जबकि यूपी में 1,87,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। केरल में जहां पॉजिटिविटी रेट 19.03% है, तो वहीं यूपी में 0.01% है। जो केरला में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 24 घंटों में 19%, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और
आर फैक्टर ऐसा लगता है वहाँ पे जो है मतलब पॉजिटिविटी रेट 19% दिल्ली में था, 30% हुआ था अप्रैल मई में हमने देखा था। 19% यानी 5 लोगों में 1 जने को संक्रमण मिल रहा है और डेथ्स भी पिछले 24 घंटे में 600 से ऊपर चली गई हैं। डेल्टा से खतरनाक कोविड-22। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि कोविड-22 नाम का नया वेरिएंट मौजूदा सबसे घातक डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ज्यूरिक में इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर का कहना है कि इस बात की आशंका ज्यादा है कि एक नया वेरिएंट आएगा और हम उससे बचने के लिए वैक्सीन पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है इसके संपर्क में आता है तो वो सुपर स्प्रेडर बन सकता है, यानी तेजी से संक्रमण को फैला सकता है। वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी लगा सकती है ब्रेक। वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी देश को संक्रमण की तीसरी लहर से रोक सकती है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के पीक के 6 महीने बाद आई थी। दूसरी लहर के पीक को गुजरे 4 महीने हुए। अब तक 35% आबादी को सिंगल डोज लग चुकी है। 65% आबादी में एंटीबॉडी है, इसलिए खतरा कम है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने उम्मीद जगाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में संक्रमण फैलने की दर अब कम या मध्यम है। इसे एंडेमिक या स्थानिक स्तर कह सकते हैं। ये एपिडेमिक यानी महामारी के स्तर से अलग होती है। केरल, महाराष्ट्र और असम को छोड़कर दूसरे सभी राज्यों में खतरा कम है, क्योंकि एंटीबॉडी ज्यादा है। जिन्हें अब तक टीके नहीं लगे उनमें एंटीबॉडी भी नहीं है। उन्हें आने वाले दिनों में बेहद सतर्क रहना होगा। देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। यह आबादी अब कोरोना के गंभीर संक्रमण के खतरे से बाहर है। इन्हें अगर संक्रमण होता भी है तो बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ जिन लोगों में एंटीबॉडी है उन्हें भी खतरा कम है, लेकिन जिन लोगों को ना टीके लगे हैं और ना ही उनमें एंटीबॉडी है वो कोरोना संक्रमण का शिकार पहले हो सकते हैं। जो 60 करोड़ लोगों को 1-1 डोज लगी है और लगभग 13-14-15% लोगों को 2-2 डोज भी लग गई है, उनको उससे बचाव हो रहा है। तो यदि ऐसे लोगों को कोविड होता भी है तो कम गंभीर होगा कि तीसरी लहर में हमको 3 लाख केसेस रोज आ सकते हैं, 5 लाख रोज आ सकते हैं और 2 लाख भी आ सकते हैं। तो ये अनुमान है और अभी तक किसी ने भी कोई पक्का अनुमान नहीं बताया है कि कब आएगी, किस तरह से आएगी, कितने संक्रमण होंगे। और जैसे डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल जो कह रहे हैं IIT कानपुर के, तो मैं उनके प्रेडिक्शंस पहले भी ठीक निकले थे। तो वो कह रहे हैं अगर ये कमजोर पड़ रही है दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका कम बताई गई है। बीमारी के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, सबका स्वास्थ्य सबकी सुरक्षा के मंत्र के साथ देश कोविड-19 टीकाकरण में आगे बढ़ रहा है। भारत को पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 20 करोड़ में 45 दिन, 30 करोड़ में 29 दिन, 40 करोड़ में 24 दिन और 50 करोड़ में 20 दिन लगे और अब 60 करोड़ टीकाकरण पूरा करने में सिर्फ 19 दिन लगे। 5 सितंबर से पहले शिक्षकों को पहली डोज। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर इसी महीने राज्यों को 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक भेजी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस बात की जानकारी दी है। अक्टूबर-नवंबर के मिड में शिक्षकों के लिए दूसरी खुराक भी मुहैया करवा दी जाएगी। कई राज्यों में खुल रहे स्कूलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ था। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। सरकार ने अब तक 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी पात्र लोगों को टीकाकरण की अनुमति देकर अपने टीकाकरण अभियान का विस्तार करने का फैसला लिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कल्याण सिंह के नाम पर होगा लखनऊ कैंसर संस्थान और